अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। राष्ट्रीय मानव शोध संस्थान दरभंगा तथा चौपाल पान एवं बुनकर समाज के तत्वावधान में बुनकर पेशा मुद्दे एवं चुनौतियां विशेष प्रांतीय संगोष्ठी सह कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन डॉक्टर राम बाबू चौपाल की अध्यक्षता में सीएम कॉलेज दरभंगा के सेमिनार हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा के हिंदी प्रधानाध्यापक डॉक्टर रामचंद्र सिंह चंद्रेश तथा मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया सहित डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी, संजय चौपाल, जितेंद्र, राम सागर चौपाल, शैलेंद्र, उमेश चौपाल, विनोद, मनोज चौपाल, ललित चौपाल, गौरीकांत, कृष्ण चौपाल, अजय, बिरमल, देवनाथ, वीरेंद्र चौपाल, बनारसी, अरुण मंडल, राहुल, मंगनू चौपाल, राम नरेश दास, राजन कुमार तथा प्रणय नारायण उपस्थित थे। डॉक्टर रामचंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या समाज को विकास के पथ पर बढ़ाने के लिए मार्गों के कष्टों को सहना पड़ता है। आज हम पहले स्वयं को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। बुनकर का संबंध समाज के विकास से सीधे जुड़ा हुआ है। मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ने पर हर कुछ मिल जाता है। चौपाल समाज में शिक्षा एवं जागृति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खुशहाल एवं संवेदनशील समाज तथा समृद्ध एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा रूपी प्रकाश अनिवार्य है। अपनी आवाज़ एवं विकास को बताने के लिए आज चौपाल समाज को अखबार निकालने की भी ज़रूरत है। लोकतंत्र में राजनीति की नहीं बल्कि लोकनीति की ज़रूरत है। मुख्य वक्ता डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि शिक्षा रूपी चाबी से ही चौपाल, पान एवं बुनकर सहित सभी समाजों के विकास एवं खुशहाली का द्वार खुलेगा। स्वस्थ एवं विकसित समाज निर्माण में स्त्री पुरुष दोनों का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा हमें अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध कराती है और जीवन में आगे बढ़ाने एवं सफलता प्राप्त करने में मददगार है। इससे हमारा आत्मविश्वास, आत्मगौरव तथा कार्य क्षमता विकसित होती है। अपने सपनों को सच करने का एकमात्र और सर्वोत्तम मार्ग अच्छी शिक्षा व्यवस्था ही है। उन्होंने कहा कि बुनकर पेशा के मुद्दे एवं चुनौतियों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि हमें चुनौतियों को अवसर में बदलना सीखना ही होगा। तो जानना और सर से मेरी जब भी बात होती है मैं ही पीछे रहता हूँ। कई बार बोले हैं आप चौरसिया समाज के बारे में हमको सामग्री दीजिए, मैं पुस्तक लिखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि सर चौरसिया के साथ साथ चौपाल समाज के लिए भी चौपाल समाज का मेरी याद में मेरी उपस्थिति में तीसरी बैठक है, छोटी है इस बार, लेकिन पहले जो 2 बैठक हुई है उसमें चौपाल समाज से विधायक, MLC आदि भी आए हैं और पूरा रूम खचाखच भरा रहा है। आज तो कार्यकारिणी की बैठक है और इस बहाने एक संगोष्ठी भी संक्षिप्त हो रही है। और शिक्षक जितेंद्र कुमार जी, मुखिया बजरंगबली दास जी, मुखिया भोगेंद्र मंडल जी, संचालक राम नरेश दास जी एवं सभा में उपस्थित समाज के दूर दूर से आए हुए प्रतिनिधिगण, चौपाल, पान और बुनकर समाज, इसमें पान से विशेष रूप से हम लोग भी जुड़े हुए मानते हैं। कि मुझे याद है हम लोग के समाज का एक चौरसिया भवन है पटना, महेंद्रू गुलबी घाट में 5 तल्ला, उसमें मैं छात्र के रूप में भी रहा और वहाँ का प्रबंधक मैनेजर के रूप में भी कार्यरत रहा। और उसी समय मेरे ध्यान में पान शब्द आया, पान के बारे में कुछ चर्चाएं हुई और मैं पटना के कई पुस्तकालयों में गया, अभिलेखागार में गया कि पान का मतलब क्या है। पान चौरसिया समाज से तो नहीं जुड़ा हुआ है। पान की खेती करना हम लोग के जातिगत पेशा है। बरेट जिसमें पान उपजता है उसी से बरई बना है, बरई जाति। और पान को तंबूल कहते हैं। तांबुल बिक्री करने वाले जो हुए तमोली कहलाए। तो बरई समाज ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, वो उत्पादक है, पान का उत्पादन करता है। और तंबोली ज़्यादातर शहर में रहते हैं क्योंकि वो पान का व्यापार करते हैं, खरीद करके बेचते हैं। इस तरह की बातें हर समाज में है। और समाज का विकास विभिन्न आयामों पर होता है। कोई एक जातिगत पेशा लेकर के ही हमारा विकास होगा ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक मुद्दे
चुनौतियों की बात है तो चुनौतियां हर काल में रही हैं, आगे भी रहेंगी और हम पर निर्भर करता है कि हम उस चुनौती को अवसर में कैसे बदलें। आप आज क्या है, जो खंडर बन गया है। आज वहां एक भी महिला खड़ी नहीं होती है, जबकि मैं देखता था लंबी लंबी कतारें लगी हुई है सभी वर्णों की महिलाओं की। उसमें ब्राह्मण पीछे नहीं रहते थे, सभी वर्ण। अब वो महिलाएं क्या कर रही है? घर में लड़ाई कर रही है। जब आपके पास काम नहीं होगा तो क्या होगा? दिमाग में फितूर उत्पन्न होगा। हर हाथ को काम क्यों कहा गया? क्योंकि हाथ से बना हुआ है हमारा दिमाग। अगर हमारा हाथ काम करता रहता है तो हमारा दिमाग अस्थिर रहता है। जहां तक रही पेशा छोड़ने की बात, तो सिर्फ क्या कहते हैं, पान चौपाल और बुनकर परिवार के लोग ही पेशा नहीं छोड़ रहे हैं। जितने जातिगत पेशा थे तकरीबन सभी छोड़ रहे हैं। आप जब कहीं नौकरी करते हैं ना, नौकरी तो बड़ा बढ़िया से हासिल करते हैं, अब बाद में कहते हैं बेकार नौकरी की, आप ऊब जाते हैं। जातीय पेशा करने वाले लोग ऊब गए, यूं ही वो नहीं छोड़े। बाद में तो व्यवस्था सबसे मूल है। व्यवस्था उनके लिए अच्छी नहीं हुई। जो ऊपर के लोग थे, वो जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने लिखा है ना, ऊपर ही ऊपर पी जाते जो पीने वाले हैं, ऊपर ही ऊपर पी जाते जो पीने वाले हैं। कहते हैं दुनिया में ऐसे ही जीने वाले हैं, ऊपर ही ऊपर पी जाते। हमारे आपके कंधों पर बंदूक चलाते हैं वो, हम आप समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी के समक्ष एक समस्या हुई। वो जब पूर्ण क्रांति करने की ओर आगे बढ़े तो बहुत बड़ी समस्या हुई। जिस समस्या की चर्चा अभी आपके लिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाने वाली है, इसको बस ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप कुछ करना चाहते हैं, मैं जानता हूं आप कुछ करके गुजरना चाहते हैं। यहां शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, मुखिया जी भी हैं, यानी जनप्रतिनिधि सब भी बैठे हुए हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? इस बंद हॉल में हम जो कुछ बोलते हैं, क्या इसके बाद हमारा काम खत्म हो गया? उपस्थित होकर हम लोगों को मान, सम्मान और हौसला को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनके लिए हम इन्हें जोरदार ताली के साथ स्वागत करना चाहेंगे। प्रोफेसर आर.एन. चौरसिया सर हम लोगों के तमाम गतिविधियों में अपने दिल और दिमाग से सहयोग करते रहे हैं। चौपाल पान समाज की विभिन्न समस्याओं पर इनसे जब चर्चा हम लोग करते हैं, इन्होंने पूरी मुस्तैदी से हम लोगों को सहयोग करने का काम करते हैं। इनके लिए भी हम आप तमाम लोगों से चाहते हैं सर का एक बार और पुनः स्वागत हो जाए ताली के साथ। तो हम लोगों के समाज को आगे बढ़ाने में आप जो सहयोग कर रहे हैं यह स्मरणीय रहेगा। आज हम लोग बुनकर पेशा, मुद्दे तथा चुनौतियां के विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आजादी के बाद, यूं कह ले तो आजादी से पहले भी बुनकर पेशा को धीरे धीरे मृत प्राय किया गया। जब और देश के अंदर औद्योगिकरण हुआ तो पेशा धीरे धीरे मृत प्राय होने लगा और बाद में आकर पूर्णतः मृत प्राय हो गया, जिसके कारण देश के बुनकर, खास करके बिहार में मिथिला के क्षेत्र, दरभंगा, मधुबनी के जो क्षेत्र है, इसमें बुनकर खादी उद्योग एक अपनी पहचान रखती थी। लेकिन इस कूटनीति के कारण यह बुनकर पेशा लगभग समाप्त हो गया। सरकार आज भी प्रफुल्लित करने के लिए तमाम कई योजना चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी